साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। सच्चिदानंद स्वरूप सदाशिव स्वामी गुरु सदाशिव स्वामी। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। चाहे कोई कितना भी कुप्रचार करे, कुछ भी कहे, अफवाहें कितनी भी फैलाए, लेकिन सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है, गुरुदेव क्या हैं। वो जब गुरुकुल में पढ़ती थी तब मैं भी छिंदवाड़ा गुरुकुल में कुछ समय पर थी, तो मैं जानती हूँ कि उस लड़की का व्यवहार कैसा था। तो रातों रात पैसा कहाँ से आया? ये चीज़ स्पष्ट है कि किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी ने उस लड़की को हायर किया है और उसको बोलने के लिए खड़ा कर दिया। एशिया की सबसे बड़ी चर्च जो है वो हमारे देश में बन रही है, पंजाब के अंदर, वो भी जहाँ गुरु भक्तों की भूमि है। ये बड़े स्तर पर षड्यंत्र चल रहा है, इसका आप और हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये तो एक बहुत छोटा सा काम है कि गुरुदेव को फंसाने के लिए एक लड़की को खरीद लिया गया, उसको भरपेट पैसे दे दिए गए और उससे बुलवा दिया गया। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है, आप एक के जीवन में तो सकारात्मक परिवर्तन करके दिखा दो, फिर आप बापू के लिए खड़े हो बोलने के लिए। आज चाहे कितने ही लोगों ने जब मीडिया के प्रभाव में आकर के विपरीत भी विचारा था, लेकिन आज वो सब लोग जान गए हैं कि सच्चाई क्या है। गुरुदेव को बाहर लाने के लिए आप देख लेना, वो दिन दूर नहीं है कि भारत की आम जनता ही खड़ी होगी कि हमें बापू चाहिए। 11 साल होने आए संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में, उसके बावजूद हमने देखा शिविर में काफ़ी भारी संख्या में लोग आए थे। ये पूरा पंडाल भर गया था, पंडाल के बाहर लोग बैठे। अब जिन्होंने सच्चा ज्ञान, सच्चा सुख इस द्वार से पाया है, वो यहाँ आना कैसे छोड़ सकते हैं? उनका जीवन ही यही है। तो इसलिए सबके सब आ रहे हैं, चाहे कोई कितना भी कुप्रचार करे, कुछ भी कहे, अफवाहें कितनी भी फैलाए, लेकिन सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है, गुरुदेव क्या हैं। और गुरुदेव के बारे में जो मीडिया ने कहा उसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। इसलिए कौन सा जादू है, कौन सी शक्ति है कि भक्त लोग खींचे खींचे आते, दौड़े दौड़े आते हैं? क्योंकि रात दिन टीवी चैनलों में चला, 2 कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दे दी, उसके बावजूद गुरुदेव केवल हित की भावना रखते हैं, और हित की भावना से जो भी कोई कार्य करता है तो उस कार्य की छाप ऐसी होती है कि जिसको कोई कितना भी मिटाना चाहे वो नहीं मिट सकती है। तो जितने भी यहाँ पर भक्तगण आपको दिख रहे हैं, ये तो 10% होंगे, बापू के तो करोड़ों भक्तगण हैं। तो सबके सब जानते हैं कि गुरुदेव से ज़्यादा हमारा हितैषी कोई नहीं है इस जगत में। बाकी सब स्वार्थी हैं, लेकिन निस्वार्थ हित की भावना रखने वाले गुरुदेव हैं। तो इस गुरुद्वार पर आना तो कोई कभी भी नहीं छोड़ सकता है। कि बापू के गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़की ने आरोप लगाया बापू गलत है, आश्रम में गलत होता है, क्या कहोगे उसके? आजकल इतना ज़्यादा दुष्प्रचार चल रहा है और सब लोग भौतिकतावादी ज़्यादा हो गए हैं, तो थोड़े से पैसे देकर किसी को भी खड़ा किया जा सकता है। तो भले कहते हो कि गुरुकुल की लड़की है वो, लेकिन गुरुकुल की भले वो लड़की है, वो जब गुरुकुल में पढ़ती थी तब मैं भी छिंदवाड़ा गुरुकुल में कुछ समय पर थी, तो मैं जानती हूँ कि उस लड़की का व्यवहार कैसा था। और उसको अगर किसी ने पैसे दे करके सेट कर दिया कुछ बोलने के लिए और उसको ज़्यादा पैसे दे दिए, क्योंकि अब मेरे को पता चला है कि उनकी घर की आर्थिक स्थिति पहले और आज में ज़मीन आसमान का अंतर है, तो रातों रात पैसा कहाँ से आया? ये चीज़ स्पष्ट है कि किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी ने उस लड़की को हायर किया है और उसको बोलने के लिए खड़ा कर दिया। और आज तो व्यक्ति जो है पैसे के लोभ लालच में आकर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। बापू के भक्तों का ऐसा कहना है कि बापू के साथ षड्यंत्र हुआ। कौन षड्यंत्र करेगा? कौन आसाराम जी बापू को फंसाए? एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। आप और हम सब जानते हैं कि जितना गुरुदेव ने कन्वर्जन के विरोध में काम किया है, जो ईसाई मिशनरियाँ यहाँ कार्य कर रही हैं, लोगों को, भोले भाले हिंदुओं को आदिवासी इलाकों में जा कर के, या जहाँ पर भी उनको दिखता है कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वहाँ पर लोगों को बहला फुसला कर थोड़ी बहुत चीज़ वस्तुएं दे करके उनके गले में क्रॉस टांग देती हैं, उनको ईसाई बना देते हैं। अभी कलकत्ता से मेरे पास में कुछ फ़ोटोज़ आई कि आजकल ईसु माता मंदिर लिखा जा रहा है, ठीक है कि नहीं? अब आप सोचो, भोले वाले लोग वो क्या बोलेंगे, हम तो मंदिर जा रहे हैं, उनको क्या पता कि चर्च ले जाया जा रहा है। उनको पादरी लोग हैं, हिंदू संतों की तरह तिलक लगाते हैं, आजकल उनको फादर की जगह पर पुरोहित कहने लग गए हैं, ठीक।
एशिया की सबसे बड़ी चर्च जो है वो हमारे देश में बन रही है, पंजाब के अंदर, वो भी जहाँ गुरु भक्तों की भूमि है। तो कितने बड़े स्तर पर षड्यंत्र चल रहा है, इसका आप और हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये तो एक बहुत छोटा सा काम है कि गुरुदेव को फंसाने के लिए एक लड़की को खरीद लिया गया, उसको भर पेट पैसे दे दिए गए और उससे बुलवा दिया गया। पर गुरुदेव क्या हैं वो तो वो जानते हैं जिन्होंने वर्षों वर्षों तक उनका सानिध्य पाया है, उनको अनुभव किया है, उनके सत्संग के श्री वचनों को सुना है और अपने जीवन में परिवर्तन होते हुए देखा है। चमत्कारिक परिवर्तन करोड़ों लोगों के जीवन में हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है, आप एक के जीवन में तो सकारात्मक परिवर्तन करके दिखा दो, फिर आप बापू के लिए खड़े हो बोलने के लिए। हमारे गुरुदेव ने तो हज़ारों क्या, करोड़ों क्या, अरबों लोगों के जीवन में परिवर्तन किया है। क्योंकि करोड़ों हम तब बोलते हैं जिन्होंने दीक्षा ली है, लेकिन अरबों ये है कि देश विदेश में लोग बापू को सुनते हैं और उन सबके जीवन में बदलाव आया है। और सब के सब आज, चाहे कितने ही लोगों ने जब मीडिया के प्रभाव में आकर के विपरीत भी विचारा था, लेकिन आज वो सब लोग जान गए हैं कि सच्चाई क्या है, बापू क्या है। बापू स्वयं धर्म का स्वरूप हैं। तो बापू के लिए कुछ भी कहना बिल्कुल ऐसे है जैसे सूर्य को काली मात पोतने की कोई प्रयास करे, तो वो कभी संभव नहीं हो सकता। आपने बताया कि बापू ने समाज उत्थान के कार्य किए, कई लोगों का बापू ने जीवन परिवर्तन किया। आदिवासी क्षेत्रों में भी बापू ने गरीबों की जीवन उपयोगी चीज़ वस्तु देकर उनकी मदद की। लेकिन न्यायपालिका सरकार ये नहीं देख रही है, केवल एक लड़की का बयान ही देख रही है। और बापू के पक्ष में आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में महिलाएं खड़ी है, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। और बापू को पिछले 11 सालों में एक दिन तो छोड़ो, 1 मिनट तक के लिए उनको इलाज कराने के लिए भी राहत नहीं दी। राहत कैसे दे सकते हैं लोग, क्योंकि इस सब के पीछे मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इस सब के पीछे क्रिश्चियन मिशनरियां हैं, और साथ में जैसे नेता लोग होते हैं वो किसी के सगे तो होते ही नहीं हैं। उनको यह है कि मल्टीनेशनल कंपनियां चलती रहें, उनकी वाहवाही होती रहे, चाहे भारत का बाल बच्चा जो है वो बर्बादी की तरफ जाए, चाहे युवान बर्बादी की तरफ जाए। आज आप देखो कि व्यसन जो है कितनी तेज़ गति से बढ़ रहे हैं हमारे देश में। छोटे छोटे 5वीं 6वीं के बच्चों को देखो तो वो गुटखा खा रहे हैं, पान पराग खा रहे हैं, ठीक, सिगरेट पी रहे हैं, और युवान जो हैं वो नशे में धुत पड़े रहते हैं। किसको पड़ी है उनकी? गुरुदेव है ना जिन्होंने व्यसन मुक्ति अभियान चलाए, गुरुदेव है जिन्होंने वैलेंटाइन डे की जगह पर मातृपितृ पूजन दिवस चलाया। क्योंकि बच्चों के चरित्र की चिंता किसको हुई? गुरु को हुई। एक जो माँ होती है वही तो जानती है ना कि मेरे बच्चों को कैसे बचाना है मुझे। बच्चा बिगड़ता है तो माँ को चिंता होती है ना। तो इस देश में किसको चिंता हुई? सच्ची माँ तो बापू है ना, उनको चिंता हुई, उनके हृदय को पीड़ा हुई, तब तो बापू ने इतने तेज़ गति से अभियान चलाया कि नहीं, मातृपितृ पूजन दिवस मनाया जाए। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे की जगह पर गुरुदेव ने तुलसी पूजन दिवस आरंभ किया। किस लिए? कि हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे। नहीं तो जैसे यूनान, मिस्र और रोम की संस्कृतियाँ आज केवल अजायब घरों में देखने को मिल रही हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें तो यही चाहती हैं कि सनातन संस्कृति भी अजायब घरों में पहुंच जाए। ये तो बापू जैसे संत हैं, इसलिए आज भी संस्कृति चमक रही है। नहीं तो हमारे हिंदू बच्चे माला भूल गए थे, आसन भूल गए थे, रामायण महाभारत पूछो तो उनको ये नहीं पता कि द्रौपदी कौन है, उन्हें ये नहीं पता कि कृष्ण कौन है, उन्हें ये नहीं पता कि राम जी कौन है। तो बापू हैं जो पुनः जागृति ला रहे हैं, पुनर्स्थापना कर रहे हैं अपनी संस्कृति की। और इसलिए बापू ने गुरुकुलों को शुरू किया ताकि बच्चे आएँ तो उन्हें अपनी संस्कृति का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, उन्हें पता चले कि मनुष्य जन्म किस लिए मिला है। आज कहने को बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उनसे पूछो कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है, पता नहीं। खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सो रहे हैं, एक एक श्वास जा रही है। लेकिन गुरुदेव हैं जिन्होंने गीता का ज्ञान लोगों तक पहुंचाया, समझाया कि मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है, मनुष्य जन्म ईश्वर को पाने के लिए मिला है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए, हमारे जीवन में शांति आनंद होना चाहिए। किसने सिखाया? बापू ने सिखाया ना। जब कोई कुछ नहीं करता ना तब कोई नहीं आता बोलने के लिए, जब कोई अच्छा कार्य करने लगता है तब टांग खींचने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। तो यही सच्चाई है। कैसे तोड़ पाएंगे इस पूरा षड्यंत्र संत आसाराम जी बापू, और कैसे जोधपुर जेल से बाहर आ पाएंगे? क्योंकि भक्त भी इंतजार कर रहे हैं, 11 साल होने आए, बापू को राहत नहीं मिल रही, तो कैसे बापू बाहर आएंगे? भले मीडिया ने कितना भी अनर्गल बका हो, लेकिन आज लोग सच्चाई से अवगत हो रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल में सबने जान लिया कि सनातन संस्कृति कितनी ज़रूरी है सबके लिए, और गुरुदेव ने 50 वर्षों से इस संस्कृति का ही प्रचार किया। कोरोना काल आया, सब लोग मृत्यु के मुंह में जा रहे थे, तब आप और हम सब जानते हैं कि लोगों ने तुलसी माँ की शरण ली, लोगों ने गंगा जल को अपनाया, लोगों ने देसी गाय माता को प्रेम से अपनाया, क्योंकि इन्होंने उनके प्राणों की रक्षा की। तो बापू और क्या बता रहे हैं? यही तो बता रहे हैं।
तो गुरुदेव को बाहर लाने के लिए आप देख लेना, वो दिन दूर नहीं है कि भारत की आम जनता ही खड़ी होगी कि हमें बापू चाहिए। क्योंकि बापू ने जो कार्य किया है उस पर कितना भी लोगों ने कोहरा लाने की कोशिश की है, लेकिन वो आज भी सूर्य की तरह चमक रहा है। और आज हर खाली हिंदुस्तान का व्यक्ति नहीं, विदेश के लोग भी जान गए हैं कि बापू ने क्या कार्य किया है, बापू कितने महत्वपूर्ण है पूरे समाज के लिए, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी क्यों ना हो। तो वो दिन दूर नहीं है कि आप जनमानस में से ये ध्वनि सुनेंगे कि बापू हमें चाहिए, चाहिए और चाहिए। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।